अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं, वहाँ पर फीस कम होती है। कितनी होती है? तो इसमें ईयरली मतलब कि ना पर ईयर के हिसाब से हर एक साल की जो फीस है वो 10 से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये तक हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। 10 से 50,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है। देश भर में अलग अलग कॉलेज हैं नर्सिंग के, उनमें कम ज़्यादा फीस होती है, ठीक है। 10 से 50,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस लग सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो जेएनएम नर्सिंग कोर्स की जो फीस है 80,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये से ज़्यादा भी हो सकती है पर ईयर की, मतलब कि एक साल की फ़ीस, ठीक है। हॉस्टल का जो चार्ज है भैया वो एक्स्ट्रा है। ये हम पढ़ाई लिखाई वाली जो फीस है उसकी बात कर रहे हैं। हॉस्टल है, अगर आप हॉस्टल लेते हो उसका अलग से फीस लगता है। अगर हॉस्टल नहीं लेते हो, रूम लेकर के लेते हो, तो इसका जो मंथली रेंट पे करोगे, फिर खाना पीना बनाने वाला सिस्टम है वो आप देखोगे, उसका अलग से चार्ज लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है। हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज आपको 80,000 से कम फीस में भी एडमिशन देते हैं, बट अधिकतर कॉलेज इसी तरीके का जो फीस स्ट्रक्चर है फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो जो सैलरी है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 15 से स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर 10,000 रुपये भी मंथली मिल सकते हैं। लेकिन अब अधिकतर चांस है 15,000 20,000 रुपये से प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाए स्टार्टिंग में। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है। देखो क्या होता है, कॉलेज से पास आउट हुए, है ना, एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी कम होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, वहाँ कम हो गई। एक्सपीरियंस के साथ 30,000 तक, 35,000 तक, है ना, इस तरीके से हो सकती है। या फिर बढ़िया हॉस्पिटल में बहुत अच्छे पहुँच गए हो तो 50,000 रुपये तक भी जा सकती है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन वही अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, है ना, नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो या फिर सीएचओ बन जाते हो, स्टाफ नर्स बन जाते हो, नर्सिंग सिस्टर बन जाते हो, एम्स जैसे टॉप हॉस्पिटल्स में या फिर रेलवेज़ में, है ना, इंडियन रेलवे में जॉब्स निकलती नर्सिंग उनमें, या फिर ईएसआईसी में सेलेक्ट हो जाते हो, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है ये 50,000, 60,000, 70,000, 75,000 रुपये पर मंथ तक भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में। ये गवर्नमेंट जॉब की बात करें, लेकिन रियलिटी समझो। देखो प्राइवेट सेक्टर में आप पास होने के बाद ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेशर, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है भैया, कंपटीशन एग्ज़ाम निकलना पड़ता है, टाइम लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि तुरंत पास हुए आप सेलेक्ट हुई हो जाओगे, उसमें तैयारी में 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकते हैं, 3-4 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं तैयारी में गवर्नमेंट जॉब लेने में, है ना। क्योंकि उसमें वैकेंसी हो सकता है टाइम पड़ना है, वैकेंसी बाद में आई, आपने तैयारी की उसमें नहीं हुआ, फिर नई वैकेंसी आई तैयारी की तब आपका हुआ। तो सबसे बढ़िया देखो ये रहता है सिस्टम कि पास आउट हुए, प्राइवेट में हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए वो अपने पास रखो, साथ में तैयारी करती रहो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। जब हो जाता है तो उसमें चले जाओ गवर्नमेंट में, वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहो, खाली रहने से तो बेहतर है ना। तो ये चीज़ है, वैसे आप पर डिपेंड करेगा जैसा कि आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे ही आप पास आउट होते हो तब आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। देखो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में तो ज़रूरी है ना कि अगर आपको इंडिया लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आईएनसी का जो अप्रूवल है, जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपका होना चाहिए। और वैसे जिस स्टेट में काम करते हो तो उस स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल है, जैसा कि यूपी का नर्सिंग काउंसिल, एमपी का, इसी तरीके से अलग अलग जो स्टेट्स है उनका नर्सिंग काउंसिल है, उस नर्सिंग काउंसिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, मतलब कि आरएन एंड आरएम, ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसको करवाने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये पास होने के बाद होता है। तो यहाँ पर समझिए, राइट इन्फॉर्मेशन इक्वल टू राइट करियर। अगर आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाती है तो सही करियर आपको मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता वो भटकते रहते हैं, भले ही वो योग्य हों। सही समय पर जब सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो भटक जाते हैं। इसलिए जानकारी को महत्व दो और समय पर अपडेट रहो, चीज़ों को समझते रहो, जानकारी लेते रहो, फिर काम करो, मेहनत करो, डेफिनेटली आप सफल हो पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ गलतियाँ हैं वो आपको नहीं करनी। कौन सी? कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता करो कि वो जो कॉलेज है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, वो अफिलिएटेड है या फिर नहीं, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। और जब फॉर्म निकलते हैं उनका ध्यान रखो, टाइमली फॉर्म अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, कोई भी प्रक्रिया मिस ना करो। जहाँ तक हो सके एजेंट से बचो। एजेंट क्या करेंगे भैया, बस बीच में पैसा खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके जानकारी ले करके, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड,
एडमिशन से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड आप उनको देखो, अपने आप पढ़ो, है ना। फिर अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, बिचौलियों के चक्कर में ना पढ़ो। जहाँ तक हो सके कॉलेज से जा करके डायरेक्ट आप बात करो, एडमिशन लो, फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट होता जॉब करो, फिर आगे की प्रक्रिया आप देखो। तो इस तरीके का सिस्टम है, अगर आप सही से करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से कम पैसों में भी अपना नर्सिंग का जो डिप्लोमा है वो आप ले सकते हो। और देखो, जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन कौन सी बीएससी नर्सिंग? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 2 साल का होता है, जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो।